चलो, तो आज का टॉपिक आपका क्या है? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। क्या है? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। चैप्टर का नाम क्या है हिंदी में? समांतर श्रेणी। क्या है? समांतर श्रेणी। एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 5 का कितना एक्सरसाइज है? 5.3 और क्वेश्चन नंबर 19 है। तो क्वेश्चन क्या है बाबू, ध्यान से सुनिए। क्वेश्चन कह रहा है कि 20 लट्ठों लॉन्ग्स की डोरी के रूप में इस प्रकार रखा जाता है कि सबसे नीचे वाली पंक्ति में 20 लट्ठे और उसमें अगली पंक्ति में 19 लट्ठे, तो उससे अगली पंक्ति में 18 लट्ठे इत्यादि। तो ये 200 लट्ठे कितने पंक्ति में रखे गए हैं तथा सबसे ऊपर वाली पंक्ति में कितने लट्ठे हैं? तो क्वेश्चन बाबू ये है कि टोटल कितना लट्ठा है बाबू? 200 कितना है? तो उसको करा क्या इस तरह से रखना। मान लीजिए किसी की डंडा ही बनाता है इस तरह से, कितना डंडा है? टोटल नीचे बनेगा 20 को। क्या बनेगा? 20 को। फिर इसके ऊपर जो होगा इसको ऐसे बनेगा, क्या बनेगा? 19 को। फिर उसको बने क्या बनेगा? 18 को। इसी तरह से करते करते कितना पंक्ति लगाना पड़ेगा हमको, यानी कि एक लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन, इसी तरह कितना मतलब पंक्ति लगाना, यानी कितना लाइन लगाना पड़ेगा ऊपर, जो हमारा ये 200 लट्ठे जो भी है खत्म हो जाएगा, यानी कि पूरा खत्म हो जाएगा, यानी पूरा एडजस्ट हो जाना चाहिए। कितना लाइन लगाएंगे तो मतलब पूरा एडजस्ट हो जाएगा। तो हम पहले क्या कर लेंगे वो, सबसे नीचे वाली पंक्ति में कितना लगाना पड़ेगा? 20 लट्ठे। कितना लगाना पड़ेगा? उससे अगले वाली पंक्ति में तो कितना लट्ठे लगाना पड़ेगा? चलिए, तो क्वेश्चन क्या है बाबू, आप समझ गए हैं इस तरह से। निचले वाले पंक्ति में कितना लट्ठे रहेगा? 20। उससे ऊपर वाले में 19। उससे भी ऊपर वाले में 18। इसी तरह करते करते टोटल कितना लट्ठे को हमें एडजस्ट करना है? 200 को। ठीक है। और ऊपर में कितना पंक्ति बनेगा वो हमें निकालना है। ठीक है बाबू। तो हम क्या करेंगे, लिखेंगे सबसे, अब सॉल्यूशन करें क्वेश्चन का कि सबसे नीचे वाली पंक्ति में कितना होगा? 20। उससे ऊपर वाले में, सबसे नीचे का में 20 और फिर उसके ऊपर में 19, उसके ऊपर में 18, उसके ऊपर में 17। इसी तरह से कितना पंक्ति लगेगा जो हमारा 200 लट्ठा खत्म हो जाएगा। ठीक है। तो अगले 18 हो गया, तो हम क्या करेंगे, लिख लेंगे 20, 19, 18 डैश डैश एक एपी बनाती है। तो हमारा कहने मतलब है, देखिए एक एपी किसे बना रहा है, अगले घटाइए। 19 में से 20 गया माइनस का 1, 18 में से गया माइनस का 1, सभी जगह आपको माइनस का 1 ही बच रहा है। इसका मतलब एक एपी बनाती है, एपी बनाती है। लिखेंगे यहाँ ए बराबर क्या है? 20। क्या है? 20 यानी कि 20 है। और डी बराबर क्या? माइनस का 1 है। क्या है? 1 है। और एसन कितना है? 200। मतलब समझे बाबू आप? ऐसा मतलब हुआ किसी की डंडे, हम बोले थे एक डंडे, 2 डंडे, ये जो डंडा जोड़ रहा है, नीचे का 20, इस ऊपर लगा 19, 18, सबको जोड़ के कितना टोटल डंडा है? 200 है। कितना है? तो हमारा ऐसा नहीं तो है, क्या है वो? ऐसा नहीं है। ऐसा हमको पता है कितना है? 200। हमको निकालना क्या है? पंक्ति, यानी कितना लाइन लगेगा। तो उसको हम लोग क्या मानेंगे? एन मानेंगे, यानी एन हमको पता नहीं है, वही निकालना है। तो पहले हम क्या करेंगे, ये हो गया। आप देखिए, तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे? लट्ठे की पंक्ति की संख्या बराबर, यानी कितना पंक्ति, पंक्ति मतलब पता क्या होता है? लाइन। मेरी बात समझा रहा है ना? जैसे बताते ना, एक लाइन हुआ, 2 लाइन हुआ, 3 लाइन है ना। तो इस लट्ठे ले बैठा दिए, एक लाइन इसे 20 को दिए, ऊपर लगा 19 को, इसके ऊपर वाला में 18 को देंगे ना, तो इसी को हम लोग लाइन बोलते। ठीक है। पंक्ति भी उसी को बोला जाता है। चलिए, तो इसका फॉर्मूला क्या है? एस एन बराबर क्या होता है? n/2 वेरी कॉस 2a प्लस n-1 इंटू डी। एन का वैल्यू कितना है? पता ही नहीं है, पता ही नहीं है। एस एन का वैल्यू हमें पता है, कितना है? 200 है। 2a का वैल्यू कितना था? 20। तो हमने 20 रख दिया प्लस n-1 इंटू डी। डी का वैल्यू कितना? माइनस का 1 है। अब इसको बनाओ, 200 बराबर n/2, 20 दूनी 40 माइनस n-1 इंटू यहाँ पे 1 है ना, अब इसे 1 से मल्टीप्लाई कीजिए। तो एक बात और यहाँ दीजिए, ये कौन चीज में बाबू? n प्लस में, एक कौन चीज में है? माइनस में। प्लस गुना माइनस क्या होता है? अरे प्लस गुना माइनस क्या होता है? माइनस से होगा ना। तो प्लस गुना माइनस, तो माइनस माइनस से दिए, फिर माइनस गुना माइनस क्या होगा? प्लस। तो 1 गुना 1 क्या होगा ना। यहाँ तक समझ आ गया होगा। चलिए, अब क्या करेंगे? 200 बराबर n/2 बड़ी को 40, क्या करेंगे? 41 माइनस n। अब क्या करेंगे बाबू, ध्यान से सुनिए। यहाँ इधर 2 कौन चीज में है? भागा में। और इधर क्या हो जाएगा? गुना में। तो 200 गुना 2 करेंगे तो कितने होगा? 400 नहीं होगा।
इसको क्या कर लेंगे 41 यानी सबको n से गुना कर देंगे। तो पहले 2 दूनी 4, इसको देखिए इधर ले थोड़ा देखने में अच्छा लगे, 2 गुना 2 सौ, बाकी बच गया ये 41 माइनस n, यहाँ बच गया n से इसको और इसको दोनों को गुना कर देंगे। तो 41 गुना n करेंगे तो क्या 41 n होगा, और फिर n गुना n स्क्वायर हुआ माइनस का बराबर 400। तो ये क्या हो गया द्विघात समीकरण जो सिखाया था आपको पहले, है ना। तो क्या करेंगे पहले इसको मतलब एडजस्ट कर लेते हैं, एन स्क्वायर आप माइनस के एन स्क्वायर प्लस 41 एन माइनस अब तो कैसे ही तो 400 प्लस का था इधर माइनस कैसे बाबू, तब इससे उधर जाएगा तो प्लस का है तो माइनस में, माइनस का है तो प्लस में, इधर कौन चीज में है प्लस में ना, बराबर किस तरह क्या हो जाएगा माइनस में, माइनस का 400 ये पूरा हो गया। लेकिन आप तो कैसे ये माइनस आप कहाँ से लाए हैं, मैथ में रूल होता है अगर कीजिएगा तो सबसे कीजिए नहीं तो नहीं कीजिए। माइनस का चिन्ह लगा यानी कि माइनस से सबको गुना करेंगे, है कि नहीं है, ऐसा नहीं सिर्फ इसी करेंगे इसके लिए नहीं करेंगे सबको नहीं तो नहीं, लेकिन हम फिलहाल सबको करेंगे। माइनस चिन्ह लगा दिए है ना, तो ये कौन चीज माइनस में तो आप कौन चीज बन जाएगा ये प्लस में, एक कौन चीज था प्लस में तो आप कौन चीज बन जाएगा, एक कौन चीज था माइनस आप कौन चीज बन जाएगा प्लस में। अब हमको क्या करना है एन, यहाँ पे क्या आपका एन है ना, ठीक है क्या अब आपका यहाँ आपका एन स्क्वायर है, ठीक है क्या है एन स्क्वायर है, एन स्क्वायर इसको गुणा कीजिए यानी कि ऐसा हमको गुणनखंड करना है कि हमको जोड़ के कितना जाना चाहिए 41 एन और गुना करके हमको 400 एन स्क्वायर हमको पूरना चाहिए माइनस 41 एन। चलिए हम क्या किए हैं एन स्क्वायर इसको तोड़े तो इसको 16 एन माइनस 25 एन, इसको आप देखिए जोड़िए 6 5 11 2 1 3 1 4 41 एन पूर गया ना, प्लस का 400 इसको गुना कीजिएगा ना आपको तो 400 एन स्क्वायर आपको मिल जाएगा, करके देख लीजिएगा ठीक है। चलिए यहाँ तो समझ आया। अब दोनों में कॉमन क्या आएगा एन कॉमन आएगा, क्या कॉमन आएगा वो एन कॉमन लिए खाली क्या बच गया एन बचा ना, यहाँ कॉमन क्या बच गया खाली 16 बचेगा ना, यहाँ पे क्या है माइनस का क्या कम आएगा माइनस का 25 कम आएगा, तो माइनस का 25 कम खाली क्या बचेगा एन बचेगा ना माइनस, इसमें से 25 कमा लेंगे यानी 25 से भगा देंगे कितना लगेगा 16 बार में, तो 16 बराबर 0। तो ये दोनों सेम है, दोनों में से कोई एक लेंगे, दोनों में से कोई एक लेंगे एन माइनस 16, पहले इसको लिख लेते एन माइनस 25 एन माइनस 25 एन माइनस 16। अब क्या करेंगे ध्यान से देखिए, एक बार कर लेंगे इसके बराबर 0 एन माइनस 25 0 एन माइनस बराबर 0, तो 25 कौन चीज में है माइनस, उधर क्या हो जाएगा प्लस में 25, फिर ये कौन चीज में है माइनस में, उधर क्या हो जाएगा प्लस में। तो लेकिन यहाँ भी देखिए हमको क्लियर पता नहीं चल रहा है कि क्या होगा 25 होगा कि 16 होगा, 25 होगा कि 16 होगा, कंफ्यूज है। तो कंफ्यूज को दूर करने के लिए क्या करेंगे हम, इसके दूर करने के लिए हम लोग क्या करेंगे ए एन वाला फॉर्मूला क्या लगाएंगे ए एन वाला, ठीक है उठा के ले लो, इधर कौन सा लगाएंगे ए एन वाला, उठा के ले लो साफ साफ नहीं दिखता हो, कौन सा लगाएंगे वो फॉर्मूला हम ए एन वाला, कौन सा लगाएंगे ए एन वाला, ताकि हमको साफ साफ पता चल सके। इधर ले लो यहाँ पे नहीं तो ले लो साफ साफ दिखाई देगा, तो हाँ रखो थोड़ा देर रखो बस, बहुत थोड़ा देर में ही खत्म हो जाएगा। कौन लगाएंगे ए, कौन सा लगाएंगे ए एन वाला, तो लिखेंगे पंक्तियों की संख्या 16 या 25 होगी, हो सकती लेकिन अभी पता नहीं 16 होगा कि 25 होगा, हम ट्राई करके दोनों देख लेते हैं। देखिए और 25 पे ट्राई किए हैं तो हमको कौन चीज का आया है माइनस का 4 आया है, लेकिन 16 पर जब ट्राई किया है तो हमको प्लस का आया है। और आपको पता है कि कभी भी जो नंबर है माइनस में नहीं आता है, इसीलिए ये जो है आपका 25 नहीं होगा और ये 16 आपका होगा। यहाँ देखिए कैसे बना ए बराबर 25 है ना, सॉरी ए मतलब एन 25 मान के हम चल रहे हैं, तो ए कितना है 20 है, वहाँ पे 20 रखे, एन को 25 माने थे ना, 25 मान के जब बनाए देखिए 25 माइनस 1 और डी का 1 माइनस का 1 था, 20 है 24 में 25 में गया 24 है गुना 1 तो माइनस का 24 होगा। अब 24 में 20 गया तो माइनस 4 बचा ना, ये असंभव नहीं यानी कि गलत है, यानी कि एन जो उसका 25 नहीं हो सकता है। अब क्या होगा एन बराबर जब 16 मान के चले हैं, देखिए तो ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ए कितना है 20 प्लस है एन कितना है 16 माइनस 1 डी का मान माइनस का 1, देखिए 20 और 16 में से गया 15 गुना माइनस का 1, तो 20 और 15 गुना माइनस के कर प्लस में है तो क्या हो जाएगा अब क्यों इसके कारण है ना कि नहीं, तो माइनस के 15 20 में से 15 कितना बचेगा प्लस का 5 बचा है, इसीलिए संभव हम लिख सकते हैं। अतः पंक्ति की संख्या कितना होगा 16 जो कि क्या है संभव है, 25 आपका
नहीं होगा। ठीक है, अगर ये वीडियो आपको सही से बिल्कुल समझ में आ गया है तो वीडियो को आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि अगर सब्सक्राइब कर लेते हैं तो आपको इस तरह का वीडियो नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। ठीक है, चलिए तब तक नोट कीजिए।